और आइए अब बात कर लेते हैं दिवाली की। दिवाली के बाद एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब हो गई है। आलम यह है कि दिवाली के बाद 5 साल में सबसे ज्यादा हवा जहरीली हो गई और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह कि पाबंदी के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, आतिशबाजी जमकर हुई। दूसरी वजह यह कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है। आज प्रदूषण का क्या हाल है ये हम आपको बताएंगे और अलग अलग जगह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद। गाजियाबाद जो कि लगातार देश में नंबर 1 रहता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजियाबाद में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार दिल्ली, नोएडा की जो हवा है वो और ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद की भी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि प्रदूषण की इस खतरनाक तस्वीर को बयां करती है। हालांकि दिवाली के पहले ही अपील लोगों से की जा रही थी कि ग्रीन पटाखों का वो इस्तेमाल करें। पटाखों पर पूरी तरीके से बैन था, लेकिन उसके बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई और हालात ये कि अब दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। हालांकि कोरोना कालीन प्रदूषण आपके लिए कितना खतरनाक है ये समझने के लिए एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया क्या कह रहे हैं, आप वो सुनिए। हर साल हम देखते हैं कि इन महीनों में दिवाली के आसपास और सर्दियों में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो इसमें भी कुछ आंकड़े हैं और कुछ डेटा है। एक तो कुछ डेटा ऐसा है जो ये सजेस्ट करता है कि जब पोल्यूशन ज़्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज़्यादा रह सकता है और ज़्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो कोरोना के चलते तो आप मास्क लगा ही रहे थे, लेकिन पॉल्यूशन के चलते भी अब आप डबल ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर अशोक सेठी भी इस प्रदूषण को बेहद खतरनाक बता रहे हैं। Going to see outbreaks of viral infection happening. We're definitely going to have a lot more patients coming in, and that is clear. We're certainly going to have a lot more patients with chest infection and elderlies coming into the hospital. And unfortunately, some of them may not survive from the heart attacks, from the heart conditions, from deterioration, and unfortunately heart failures and lung failures. तो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है, आइए सीधा तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके माध्यम से आप तक हम तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षरधाम से मदीहा खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच गया है। सांस लेना तक मुश्किल है और विजिबिलिटी इतनी कम है कि चलना तक मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस समय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मौजूद है और यहाँ पर जो AQI लेवल है अभी का बात करें तो वो 488 है, जो कि सीवियर की कंडीशन में आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोहरा जैसा नज़र आ रहा होगा। अभी भी जो है धुंध की चादर यहाँ पर छाई हुई है, जो कि धुंध नहीं है बल्कि स्मॉग है, धूल और धुएं का मिश्रण है, जो ये दर्शाता है कि प्रदूषण किस कदर खतरनाक लेवल पर राजधानी दिल्ली में जो है पूरा फैला हुआ है। और इसमें हालांकि अगर हम कल की बात करें, शुक्रवार की बात करें, तो आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन प्रदूषण इतना है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और यही वजह भी है कि डॉक्टर भी और या फिर जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अकारण अपने घर से बाहर ना निकले, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि ये जो हवा है ये जहरीली है और सीधे हमारे लंग्स पर जो है इसका असर होता है और जो खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल आप यहाँ खुद देख सकते हैं टर्मिनल 3 पर अभी भी यहाँ पर स्मॉग जो है फैला हुआ है, स्पष्ट जो है विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी भी जो है धुंधली है यहाँ पर। और इसके अलावा धूप भी जो है खिलकर नहीं अभी बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अगर अभी घर से बाहर निकलेगा, मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। अक्षरधाम से मदीहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदीहा, देखते हैं कि हम AQI में अगर लेवल 100 के ऊपर भी चला जाता है तो बहुत दिक्कत होने लगती है, सीवियर माना जाता है। यहाँ पर तो 400, 450, 500 तक मामला लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली में हर साल यही देखा जाता है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता ही जाता है। अगर दिवाली के त्यौहार के आसपास की बात करें तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन लेवल 900 से ज़्यादा भी पहुंचा है कल। और अगर आज की बात करें, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पे, पहले यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं।
आज जो यहाँ का AQI लेवल है वो 450 से ज़्यादा है। हालांकि कल के मुकाबले अगर तस्वीरें आप देखें, कल भी हमने यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी तो जो अक्षरधाम मंदिर है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन आज धुंध में कुछ कमी ज़रूर आई है। लेकिन पॉल्यूशन की जहाँ तक बात करें तो वापस से वही बात आ जाती है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, हर साल यही देखा जाता है। हालांकि इसके लिए कई सारे एक्शंस प्लान जो हैं वो बनाए जाते हैं, कई सारे मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से कारगर नहीं बैठ पाता है, क्योंकि जैसे ही त्यौहार आता है या फिर खास तौर से अगर दिवाली की बात करें, उसकी अगली ही सुबह इतनी ज़्यादा प्रदूषित वाली सुबह होती है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और वही परेशानी अब भी आ रही है। पहले ये मास्क हम कोरोना के लिए लगाते थे, लेकिन अब दिल्ली में अगर आप हैं और NCR में आप हैं तो पॉल्यूशन की वजह से भी ये मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांस लेने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और ये समस्याएं हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिल्ली NCR वालों को होती हैं। जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अभी हवा में घुले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मास्क जरूर लगाएं, वो भी डबल या ट्रिपल लेयर का। अभिषेक और मदीहा, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।